बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना चालू किया था और पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वहां पे होने वाले गैमेट फॉर्मेशन, जिसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने वो दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में कैसे आए और किस तरीके से वो फर्टिलाइज करें। तो यहां पे बेसिकली बात करी जानी है गैमेट के ट्रांसफर की बेटा, क्योंकि देखिए गैमेट का ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गैमेट ट्रांसफर नहीं होते तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो गैमेट ट्रांसफर करने का जो तरीका प्लांट्स ने अडॉप्ट किया है उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेटा आइए शुरू करते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए पॉलिनेशन का सिंपल सी डेफिनेशन ये है बेटा, पॉलिनेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन का रिलीज होके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा। तो हमने बात क्या कही, हमने कहा कि पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को बेटा हमने 2 कैटेगरी में बांट लिया है। पॉलिनेशन को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है यहां पे जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या इसी के लिए जो टर्म यूज करेंगे उसे हम बेटा ऑटोगैमी कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और दूसरा जो टाइप यहां पे होगा उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या इस प्रोसेस को बेटा हम एलोगैमी कहेंगे। इस प्रोसेस को हम एलोगैमी कहेंगे। तो बेटा यहां पे बात यह है कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वहां से पॉलन ग्रेन बनेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे इसकी स्टिग्मा पे। उस प्रोसेस को बेटा हम ऑटोगैमी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कहते हैं। तो ऑटोगैमी के अंदर क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन यहां पे उस फ्लावर को बेटा बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा और बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ वहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास में लोकेट करेंगे, मतलब एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। दूसरा बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पे कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये खुद से अपने पॉलन ग्रेन को, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में, तो गैमेट आराम से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है बेटा, दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमेशा अशोर्ड सीड सेट बनाते हैं। अशोर्ड सीड सेट का मतलब है जितने सीड इन्हें बनाने थे उतने सीड ये बनाते हैं इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, आपकी एनसीईआरटी कहती है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन मौजूद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जेनेटिक वेरिएशन मौजूद? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, क्योंकि ये एक ही प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता। ठीक है जी बेटा, तो ये इनकी क्या होती है, डीमेरिट मान के चल सकते हो आप।
तो ये तो रही बात ऑटोगैमी की। अब हमने बात की एलोगैमी। एलोगैमी के भी दो टाइप हो सकते हैं, एलोगैमी के भी दो टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप एलोगैमी का होता है बेटा जिसे हम कहते हैं जिटोनोगैमी, जिस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं जिटोनोगैमी। और दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग जीनोगैमी कहते हैं, जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। इनमें डिफरेंस समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए जिटोनोगैमी के अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। तो इस प्लांट के अंदर हो सकता है कि जो भी फ्लावर लगे हों वो फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हों, वो फ्लावर्स आपके कैसे लगे हों, वो फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल लगे हों, वो फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल लगे हों। या एक कंडीशन हो सकती है कि एक जो फ्लावर यहाँ पे लगे हों वो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, यहाँ पे जो आपके फ्लावर्स हो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। मतलब ये जो प्लांट है आपका, ये जो प्लांट है आपका, यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या है कि ये प्लांट तो मोनोशियस है, ये प्लांट तो मोनोशियस है, और लेकिन इसके ऊपर लगे हुए फ्लावर जो होंगे वो बाइसेक्सुअल हैं। तो प्लांट मोनोशियस है क्योंकि दोनों ही सेक्सेस के ऊपर मौजूद है, लेकिन प्लांट के जो फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। और यहाँ पे भी जो प्लांट है वो हमारा क्या है बेटा, मोनोशियस प्लांट है, लेकिन जो फ्लावर इसके ऊपर लगे हुए हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उस प्रोसेस को हम जिटोनोगैमी कह देते हैं। मतलब कहने का यह है कि दो फ्लावर जो एक ही प्लांट से बिलोंग करते थे उसमें गैमेट का ट्रांसफर हो गया, मतलब कि इसके मेल पार्ट से इसके फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर हो गया, या इसके मेल पार्ट से इसके फीमेल पार्ट तक गैमेट का ट्रांसफर हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं कि बेटा ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल एक है, क्योंकि ये एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इस बात के ऊपर नीट में PYQ बना हुआ है, जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं कि क्या, कि ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर के बीच में हो रहा है। इट इज द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्यों जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है? बिकॉज बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर्स मौजूद हैं, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, तो इसीलिए ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और तीसरा होता है बेटा जिसे हम फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे और जिसमें वेरिएशन भी आएगा, और वो प्रोसेस है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी के अंदर क्या होगा भाई, ये दो अलग अलग प्लांट हैं, इनके ऊपर लगे हुए हैं फ्लावर, और वो फ्लावर भी क्या हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। वो फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्लांट भी क्या है, डायोशियस प्लांट हैं, मतलब दो अलग अलग सेक्स वाले, ये मेल प्लांट ये फीमेल प्लांट हो गया। और इसके ऊपर जो फ्लावर भी लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं। तो अगर गैमेट का ट्रांसफर होता है बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, मैं क्या कह रहा हूं, अगर पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन टू फ्लावर्स, दो फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में, तो उसे हम लोग कहेंगे जीनोगैमी या फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, यही होता है। और बेटा यहां पे आपको वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन है वो आ सकता है दूसरे प्लांट से। ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है। यहां पे क्या हो रहा था, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा था, तो इस प्रोसेस को हमने क्रॉस पॉलिनेशन तो कहा था, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही था।
अब बात आती है आपकी कि फ्लावर्स जो होते हैं, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होते हैं बेटा आपके ओपन फ्लावर और एक होते हैं क्लोज फ्लावर। तो जो क्लोज फ्लावर होते हैं उन फ्लावर्स को बेटा हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। जो क्लोज फ्लावर हैं उन्हें हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, और जो ओपन फ्लावर होते हैं बेटा उन्हें हम चेज़मोगैमस फ्लावर कहते हैं। उन्हें हम चेज़मोगैमस फ्लावर कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होंगे? जो क्लोज फ्लावर हैं, जो क्लोज फ्लावर्स होते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते। ठीक है, दे नेवर ओपन। तो अब सपोज करो कोई फ्लावर है जो बड स्टेज में है, जो बंद है। अब इसके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको तो एक साथ मौजूद होना पड़ेगा। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो ही नहीं सकते, इनको बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इनको आके पॉलिनेट कर सकता ना, या इनका पॉलन ग्रेन बाहर जा सकता। तो इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक ही फ्लावर में मौजूद होना पड़ेगा, और साथ में एक साथ में मौजूद होना पड़ेगा, क्लोजली लाई कर लेंगे ये दोनों। और यहाँ पे भी कोई पॉलिनेटर बाहर से आएगा नहीं, तो पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये भी असॉर्ड सीड सेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये क्लोज फ्लावर है, और क्लोज फ्लावर के अंदर के और क्या फीचर हो सकते हैं बेटा? इनके फीचर ये हो सकते हैं कि जो यहाँ पे एंथर है और जो स्टिग्मा है, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये क्लोजली लाई करते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास में ये लाई करेंगे। उसके अलावा यहां पे भी ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन शो करनी पड़ेगी। मतलब जब पॉलन ग्रेन, जैसे मेल ये वाला पार्ट है और ये फीमेल ये वाला पार्ट है, तो मेल और फीमेल पार्ट को सिंक्रोनाइजेशन शो करनी पड़ेगी। मतलब दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब यहां से जब पॉलन को रिलीज किया जाए तो स्टिग्मा भी उसी टाइम पे रिसेप्टिव हो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। ऐसा ना हो कि मेल पहले मैच्योर हो जा रहा है, फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा है, या फीमेल पहले मैच्योर हो रहा है, मेल बाद में मैच्योर कर रहा है। तो यहां पे इनको सिंक्रोनाइजेशन भी शो करनी पड़ेगी। दे शो सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज। ये पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन भी शो करते हैं। ये पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी या सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन भी शो करेंगे। उसके अलावा बेटा यहाँ पे भी कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट ना होने के साथ साथ ये भी असॉर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेंगे। ये भी प्रोड्यूस करेंगे क्या? असॉर्ड सीड सेट। दे ऑल्सो प्रोड्यूस असॉर्ड सीड सेट। ठीक है जी, असॉर्ड सीड सेट की प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या रही? यहाँ पे इनके अंदर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होगा बेटा? इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से। और दूसरी बात रही चेज़मोगैमस फ्लावर के अंदर, तो बेटा चेज़मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर है जो ओपन होते हैं, जिनकी एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होती है। ये फ्लावर ओपन फ्लावर होते हैं और इनकी एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है। इनकी एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होती है बेटा। ठीक है जी। और जो चीज एंथर एंड स्टिग्मा को एक्सपोज रखता हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पॉलिनेटर भी आ सकता है और वो पॉलन ग्रेन को बाहर भी भेज सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये फ्लावर्स क्या है? ओपन है। तो ओपन फ्लावर है, कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आके इसको भी पॉलिनेट कर सकता है सॉरी, या इसके जो पॉलन ग्रेन है वो भी बाहर आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर आपके 3 प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं। वो तीनों प्लांट्स कौन कौन से हैं? एक इन्होंने प्लांट का नाम दिया हुआ है वियोला, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है नाम बेटा कॉमन पेंसी। ठीक है, वियोला का ही दूसरा नाम है कॉमन पेंसी कहते हैं बेटा इसे। वियोला को ही हम कॉमन पेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक नाम है यहाँ पे जो दिया गया है जिसे हम लोग कॉमेलिना कहते हैं, और एक प्लांट नाम दे रखा है इन्होंने जिसे ऑक्जेलिस कहा जाता है। तो ये 3 प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास में
जिनके पास में दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं, मतलब ये 3 प्लांट ऐसे हैं, ये कंटेन करते हैं बोथ क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चेस्मोगैमस फ्लावर। ये क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों ही फ्लावर एक प्लांट पे मौजूद हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रही बात पॉलिनेशन की। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिनेशन को करवाने वाले जो एजेंट्स हैं, जिन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, तो उनके टाइप्स क्या क्या होंगे और उनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए सारे डिटेल्स को देखते हैं एक एक करके। तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, या मैं कहूं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंसीज, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंसीज। आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके अंदर हमें क्या क्या डिटेल पढ़ने हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हमने 2 मेन कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहले होते हैं जिन्हें कहा जाता है एबायोटिक एजेंट, और दूसरी कैटेगरी होती है जिन्हें कहा जाता है बायोटिक एजेंट। देखिए, एबायोटिक नाम से पता चल रहा है जो भी नॉन लिविंग थिंग है और पॉलिनेशन करवा सकती हो वो एबायोटिक है। तो या तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो बेटा, एबायोटिक के अंदर हमारे जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो विंड के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस को बेटा हम लोग अनीमोफिली कहते हैं, उसे हम अनीमोफिली कहते हैं। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ये एक रेयर प्रोसेस है, कम होता है। ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। तो ये रेयर प्रोसेस है जो वाटर के थ्रू होगा, और इस प्रोसेस को बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और बायोटिक के अंदर बेटा बहुत सारे नाम की एक लिस्ट दी गई है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, हनीबीज, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है मोस्ट कॉमन है वो हनीबीज के थ्रू होता है। फिर उसके अलावा बेटा कुछ अदर इंसेक्ट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। उसके अलावा बर्ड्स इन्होंने नाम दिए हुए हैं, 2 नाम दिए हुए बर्ड्स में, एक नाम दे रखा है बेटा सनबर्ड और एक नाम दे रखा है इन्होंने हमिंग बर्ड का। सनबर्ड और हमिंग बर्ड जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे मौजूद हैं। उसके अलावा इन्होंने नाम दे रखा है बेटा, एक प्राइमेट्स के अंदर लेमूर, बंदर जैसा दिखता है, वो भी पॉलिनेशन कर देता है। उसके अलावा अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ों पे चढ़ के रहते हो, अर्बोरिया मतलब ट्री ड्वेलिंग रोडेंट। उसके अलावा बेटा इन्होंने एक लिस्ट में नाम दिया हुआ है आपके रेप्टाइल्स में गीको लिजर्ड, और दूसरा नाम दे रखा है इन्होंने बेटा गार्डन लिजर्ड, दूसरा नाम दे रखा है इन्होंने गार्डन लिजर्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक मिला के, तो हनीबीज, बायोटिक में हनीबीज, और एबायोटिक में अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन जो है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन के बेसिक डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे ही पॉलिनेशन कहलाता है। वही बात स्लाइड में लिखी गई है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, किसी भी पिस्टल के ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन को हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है, बेसिकली 2 टाइप होने चाहिए, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है एलोगैमी। एलोगैमी के 2 टाइप होते हैं, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपकी एनसीईआरटी तो कहती है कि भाई ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ये भी होता है, लेकिन कायदे से बोला जाए तो ये 2 फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से बिलोंग करते हैं तो उसे हम लोग
जिटोनोगेमी कह देते हैं। तो ऑटोगेमी जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन करने का तरीका है, और जिटोनोगेमी और जीनोगेमी जो होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन का तरीका है। लेकिन जिटोनोगेमी इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जीनोगेमी को कहें तो भाई ये जेनेटिकली भी और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब अगली बात यहाँ पे की गई है क्या, देखिए सबसे पहले ऑटोगेमी का मतलब है कि अगर एक ही फ्लावर के बीच में गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए क्या है, ऑटोगेमी, मतलब इसी के एंथर से इसी की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा है जिटोनोगेमी, देखिए इसके एंथर से एक ही प्लांट पे दूसरा फ्लावर है उसके ऊपर गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, तो बी क्या होगा, जिटोनोगेमी। और सी क्या है, जीनोगेमी, मतलब एक प्लांट पे एंथर दूसरे प्लांट पे स्टिग्मा। तो अगर दो प्लांट्स के बीच में जो जिसके ऊपर दो अलग फ्लावर लगे हुए हैं, अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग जीनोगेमी नाम देते हैं बेटा, उसे हम जीनोगेमी नाम देते हैं। तो अगली बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑटोगेमी की बात कर लेते हैं। तो ऑटोगेमी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक ही फ्लावर के विदिन अगर पॉलिनेशन होता हो, उसी के एंथर से उसी की स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है विदिन द सेम फ्लावर, तो उसे हम लोग ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और ऐसे फ्लावर्स के अंदर खास बात क्या होती है बेटा, ऐसे फ्लावर्स में एंथर्स और स्टिग्मा इनकी वेल एक्सपोज्ड होती हैं। और एक चीज याद रखना, प्लांट्स कभी नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी करें, तो कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत रेयर है, आपको बहुत कम प्लांट्स में कंप्लीटली ऑटोगेमी या कंप्लीटली ऑटोगेमस फ्लावर्स कम मिलेंगे, या प्लांट्स ऐसे बहुत कम मिलते हैं। और बेटा इनके फ्लावर्स के अंदर एंथर में से जो पॉलन को रिलीज किया जाएगा और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होगी उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और तो और एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के आसपास लाई करना पड़ेगा, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तभी आराम से हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर है नहीं, और अगर ये आसपास नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कैसे होगा। अगली बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, अगली बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो ऑटोगेमी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑटोगेमी जो होती है इसके अलावा मैंने आपको दो तरीके के फ्लावर्स ही बताए थे। मैंने बताया थे कि एक प्लांट था जिसका नाम था वियोला, जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, एक था आपका ऑक्जेलिस और एक था कॉमेलिना। इनके पास में दो तरीके के फ्लावर थे, एक होते हैं चेज़मोगेमस और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस। तो ये तीन प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास में क्लिस्टोगेमस एज वेल एज चेज़मोगेमस दोनों तरीके के फ्लावर मिलेंगे। देखिए डायग्राम आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ऊपर एक एक्सपोज्ड ओपन फ्लावर जिसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा दिख रही होगी, और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो बड स्टेज वाले फ्लावर उन्हें हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर कह रहे हैं। तो चेज़मोगेमस फ्लावर ओपन फ्लावर होते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे वाले होते हैं जो बड स्टेज पे होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स की क्या खास बात होनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चेज़मोगेमस फ्लावर की, तो चेज़मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो सिंपल अदर फ्लावर जैसे दिखते हो, ठीक है, जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ना। लेकिन अगर बात करें क्लिस्टोगेमस फ्लावर की तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले ये फ्लावर कभी खुलते नहीं है, ये पहले बता चुका हूं। दूसरा, एंथर और स्टिग्मा को जैसे जो फीचर ऑटोगेमस फ्लावर का होगा वही फीचर क्लिस्टोगेमस फ्लावर का भी होगा। इनमें एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के आसपास होना पड़ेगा जैसे ऑटोगेमस फ्लावर में था। ये फ्लावर कंप्लीटली ऑटोगेमस होंगे क्योंकि बंद है भैया, ना तो बाहर से पॉलन आ सकता या ना यहां से बाहर पॉलन जा सकता। बेटा यहाँ पे जब भी एंथर डिहाइज करेगा, मतलब एंथर जब भी पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा तो वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर हमेशा असॉर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, मतलब इनको पॉलिनेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर की एक कमी है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से इनमें वेरिएशन की बहुत कमी हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को या जेनेटिक में इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, मतलब हेट्रोजाइगस कैरेक्टर के लॉस हो जाना, होमोजाइगस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाना ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह से वेरिएशन की कमी आएगी, और वेरिएशन अगर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा प्लांट की अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल फिटनेस दोनों ही अफेक्ट करते हैं।
और आगे की बात करें जिटोनोगैमी की, तो जिटोनोगैमी के अंदर क्या हो रहा था, दो फ्लावर जो एक ही प्लांट से बिलोंग करते थे, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसे हमने जिटोनोगैमी कह दिया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलन ग्रेन, और इसे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, लेकिन बेटा जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगेमी से या सेल्फ पॉलिनेशन से। क्यों? क्योंकि वो पॉलन ग्रेन सेम ही प्लांट से आ रहा है, तो कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पे की गई जीनोगैमी के बारे में, तो जीनोगैमी में क्या हो रहा है, दो अलग प्लांट, दो अलग फ्लावर, उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग जीनोगैमी कहेंगे। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। और बेटा यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आएगा तो वेरिएशन हो जाता है।